वहाँ पर एंट्री हो गई गौतम गंभीर की, सायराज भोसले की और साथ साथ सितांशु कोटक की। फिर उसके बाद जब वो पिच विच देख कर गए, मतलब उसी टाइम आपने पिच से पर्दा हटाया, दिखाई, पिच पर पर्दा डाला, बट तकरीबन 2 घंटे के आसपास की बात है कि 2 घंटे के अंदर अंदर दोबारा पिच से जो है हटाया गया पर्दा, थोड़ा सा जो है, जो हम कहते हैं भाई कि घास वास की सफाई की गई, हल्की फुल्की जो भी चीज़ है, फिर उसका थोड़ा सा एक सॉफ्ट रोलर भी चलाया गया और कुछ टाइम जो है धूप भी दी गई, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर बारिश टाइप का मौसम है, तो दैट मीन्स थोड़ा सा ह्यूमिड भी हो सकता है, थोड़ा सा मॉइस्चर रह जाता है ऐसे में। और मतलब जैसे कल भी थोड़ा बहुत बता रहे कि मौसम ठीक रहा है, बट पहले भी और बाद में अभी मैं देख रहा था तो मतलब 13 तारीख तो कल है ना, तो कल दिन में ठीक ठाक बरसात है, ज्यादा नहीं। अच्छा, 14 को अच्छी बरसात है और 15 को भी अच्छी बरसात है दिन में, तो 15 सही तो है, और 16 को थोड़ी कम हो रही है, 17 को फिर ज्यादा बरसात है। तो पता नहीं, मेरे को ये लग रहा है कि क्या ये मैच में बरसात करेगी, क्योंकि मतलब बारिश का इंटरफेरेंस रहेगा, बट रिजल्ट आपका आ ही जाना है। रिजल्ट तो 5 दिन का टेस्ट मैच चलता ही नहीं आज के टाइम में, बट इससे आपकी प्लेइंग 11 जरूर इम्पैक्ट हो जाएगी, इम्पैक्ट होगी, क्योंकि अगर बारिश वगैरह का है जो बात चल रही है, और यही डिसीजन शायद जो हम एक 11 जो बना रहे थे, तो पहले हमें लग रहा था कि भाई मौसम भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, प्लस गॉल में, ठीक है, गॉल में टर्न वगैरह को लेकर बात होती है लंका में, और प्रभात जयसूर्या की भी बात होती है वहाँ पर, बट पिछले कुछ मैचेस जो हमने देखे, एक तो वहाँ पर जो पिछले 6 मैचेस आप देखोगे तो उनमें ऐसा हुआ है कि 3 मैच श्रीलंका हार रखी है, ठीक है, उसके अलावा जो है वो 3 मैच जो बाकी के हैं उसमें से वो 2 जीत रखी है, 1 ड्रॉ हुआ है, तो गॉल में ये है। और गॉल में हमने देखा कि फर्स्ट इनिंग्स, मतलब पहली इनिंग्स में तो रन है हमेशा, शायद आंकड़ों के हिसाब से या श्रीलंका को देखते हुए आप सोचोगे तो आपको वही लगेगा कि यार श्रीलंका है, इंडिया आराम से निकल जाएगी, बट श्रीलंका कभी कभी जो सरप्राइज करता है ना, वो आपको पहले टेस्ट मैच में ना कर दे, ये इस बात का डर है आपको कि गॉल के विकेट पे अगर कंडीशन थोड़ी सी उनके हेल्पफुल हो गई, उनके स्पिनर आ गए, या चमिंडा वास का भी वो था, स्टेटमेंट था कि वहां पेसर्स को भी मदद मिलती है। और अभी मतलब प्रभात जयसूर्या के अलावा उनके जो बाकी के स्पिनर्स है, केशारा जिन्होंने ये प्रैक्टिस मैच भी खेला था, और इंडिया वाला भी जब मतलब ट्राई सीरीज हुई थी उसके बाद लाल बॉल की क्रिकेट हुई थी ना, उस मैच में उन्होंने 5 लिया था, वो इंक्लूडेड है। बाकी के जो उनके स्पिनर्स हैं वो ऑलराउंडर टाइप के, जो हमने सारे उसमें देखे, उसमें आपके सोनल भी हैं, उसमें आपके रमेश भी हैं, तो ये सब लोग थोड़ा बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, बट बॉलिंग वाइज तो वो है, प्रभात जयसूर्या हो गए, फिर केशारा हो गए, 2 ये हैं। अब डालने को धनंजय डिसिल्वा डाल देंगे, रमेश मेंडिस खेलते हैं वो डाल देंगे, सोनल खेलते हैं वो डाल देंगे, बट अभी ये है कि यही डिसीजन और बारिश प्लस पिच, इन 2 फैक्टर्स पर लग रहा है कि भाई की प्लेइंग 11 क्या होगी। स्पिनर्स तो आप देखो 2 तो रहेंगे ही रहेंगे, जिनमें से आपके लिए लग्जरी आपके एक रविंद्र जडेजा होते हैं, जो आपके मतलब प्रॉपर बैटर भी काउंट करते हो आप उनको, तो उसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन मानव सुथार, कुलदीप यादव, इनका टॉसअप हो सकता है कि इनमें से कौन। मानव सुथार को कैसे बैठा दोगे? मैं वही कह रहा हूँ कि क्या करेंगे, कुलदीप यादव फिर बाहर बैठेंगे, फिर अगर मतलब 2 ही स्पिनर्स पे 2 कायदे से श्रीलंका में आपको 3 स्पिनर उतारने चाहिए। अगर वहां पे भी 2 है, 2 का प्लान है, तो मानव सुथार पहले बनेंगे, क्योंकि कुलदीप की परफॉर्मेंस नहीं है, रविंद्र जडेजा खेलेंगे ही खेलेंगे, और मानव सुथार को किस बेसिस पे बाहर कर दोगे भाई? बंदे ने पिछला अभी तो अफगानिस्तान वाला उन्होंने खेला था, बट जो श्रीलंका की सीक्रेट चल रही है तैयारी भी, पिच को लेकर भी, और पिच में थोड़ा बहुत कि आप देख करके, मतलब कल जब वो जाएंगे देखने तो आपको पिच अलग ही मिलेगी ना। हालांकि ऐसा नहीं कि बिना पिच देखे आप कुछ करोगे, प्लानिंग आपका रहेगा, और आप पर बरसात रहेगी तो आप एक पेसर एक्स्ट्रा लेकर जाओगे ना। मेरे को लगता है बरसात में आकिब नबी को खिलाना सही रहेगा, बट डिस्कशन में भी नहीं है आकिब नबी, जितनी बात है उनको तो प्रैक्टिस मैच में ही वहां यही हो रहा है कि गुरनूर बराड़ और प्रसिद्ध एक साथ खेल सकते हैं। तो यार मेरे को फिर गुरनूर बराड़ का भी तो राइज बता दो ना कि कैसे हो गया गुरनूर बराड़ का इतना बड़ा राइज। मेरे को किसी से कोई वो नहीं है, मतलब कोई नहीं मेरा फेवरेट है ना कोई किसी से हेट है, पर स्टिल यार गुरनूर बराड़ का राइज हो गया, आकिब नबी का राइज क्यों नहीं हो रहा? आकिब नबी पे तो ज्यादा मूवमेंट है मोस्टली नई बॉल के साथ, अब बैटिंग भी कर सकते हैं। करंटली देखो हम उनके डोमेस्टिक की, और हम डोमेस्टिक की वैल्यू करके उनको रिस्पेक्ट भी करते हैं, सारी चीजें, और अच्छी बात फिर तो डोमेस्टिक क्रिकेट में मत लो, आपने सरफराज भी इग्नोर किया था, वो नहीं भी ले रहे थे। देखो अब उन्होंने गुरनूर पर ही ट्रस्ट किया पहले से, अब दूसरा उनका लॉजिक ये होगा ना भाई, बैकअप ऑप्शन ऐड किया ना, हमारा वो ऑप्शन है जो हम बुमराह की इंजरी के बाद टीम में लाए, मतलब अगर इंजरी नहीं होती तो स्क्वाड में ही नहीं थे, और कोई और ही मतलब जो खेलने वाले पिक में वो खेलने। हाँ समझ गया मैं पॉइंट, उनका पॉइंट मतलब फेयर कि भाई पहले जो थे तो उनको पहले मौका दो ना। और इंटरेस्टिंग एक और चीज है, टॉस भी क्रूशियल हो जाता है, और टॉस अब 2 धारी तलवार टाइप की हो जाएगा अगर बारिश होती है। यूजुअली जो हमने पिछले अभी जब दिन में भी हम बात कर रहे थे, जब हमने स्क्वाड कंपेयर कर रहे थे क्या क्या आया है, तो श्रीलंका की आप देखोगे बैटिंग सॉर्टेड है, 6 नंबर तक के बैटर्स आप इजीली कोई भी पिक कर लोगे, बट 7 से जो 11 उनकी बननी है उसमें प्रभात जयसूर्या और असिता फर्नांडो, एक पेसर एक स्पिनर आप डाल दोगे,
बाकी के जो नाम है उनके 5 नाम जो उनके मतलब इनमें से 2 ये हो गए, 3 नाम जो जाते हैं, अब वो भी एक सीमर खिला सकते हैं, एक उनके जो ऑलराउंड सीम बॉलिंग ऑप्शन रत्नायके हैं वो भी हो सकते हैं, जो स्पिनर हमने ऑलराउंडर्स बताए वो भी हो सकते हैं, और एक स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर भी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी बॉलिंग को लेकर श्योर नहीं है। उन्होंने जो है उनको भी लेकर आ गए लेफ्ट आर्मर मधुशंका नाम था उनका, मधुशंका। जो खेले थे वो मतलब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली बड़े टाइम से। लहिरू कुमारा यहीं पर खेल वनडे में थे, लहिरू कुमारा प्रैक्टिस मैच खेलते थे, आज ही तो टीम आई है ना इनकी। बाउंसरे मार रहे थे। विश्व फर्नांडो भी आपको प्रैक्टिस मैच खेलते दोनों दिख अच्छे रहे थे। बॉलर हैं तो। हाँ, तो अब इनमें से कौन खेलता है वो पता नहीं है कोई से भी, बट ये बता रहा है वहां पर रीसेंट पास गॉल में कि भाई फर्स्ट इनिंग्स मतलब ऐसा भी हुआ है कि दोनों पारियां दोनों टीमों ने रन बना रखे हैं, और ऐसा भी हो रखा है कि 600 रन बन गए, 400 रन बन गए, दूसरी टीम को 88 भी ऑल आउट कर रखा है, न्यूजीलैंड की जो टीम रही थी वहां पर, ये भी चीजें हो रखी है वहां पर। तो अब टॉस अब साथ में इंडिया टॉस जीत कर भी पंगा रहेगा कि हम हाँ, कि बैटिंग करें, वरना बैटिंग चला करें। कोलैप्स ही मार और गए। अगर पता चले आपने बैटिंग दी, काफी बार ऐसे भी होते हैं ना विकेटों में, आपको लगता है कि कुछ होगा बट कुछ और हुआ कुछ नहीं हुआ और ही पिद्दी नहीं। लग गई। और लग भी सकती जितना है। विकेट को लेके इन्होंने माहौल बना रखा है, ये पहले बैटिंग नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये एक तरह से सस्पेंस श्रीलंका वाले? इंडिया वाले क्योंकि ये रहेगा दिक्कत ना, भी हो सकती है भाई, श्रीलंका ने यहाँ पर अच्छा तभी किया है, पहले 450 बैटिंग करके श्रीलंका रन लगा गई ना पहले मेन इनिंग में चीज तो वो है ना कि देखो इनको पिच का आइडिया है नहीं, जिस तरह की हमने विजुअल्स वगैरह देखे या जो बातें आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो पिच ढक के रखा हुआ है भाई, उसमें तो बिल्कुल सस्पेंस टाइप का बना रखा है कि विकेट से मिलना क्या है, तो आप नहीं चाहोगे कि एक अननोन टेरिटरी में जाओ आप, जहां पे जाके आपको विकेट किस तरह का बिहेव करेगा। अगर आपको विकेट का आइडिया लग जाता है कि हाँ नहीं इस तरह की बिहेव करने वाली, तब आप जाके टॉस जीत के पहले बैटिंग, और भाई बारिश वारिश ये सब चक्करों में आप बचोगे, कोशिश करोगे मेरे हिसाब से। हाँ, बट मतलब ये भी है ना कि अगर ऑब्वियसली अगर बिल्कुल ही ऐसा ओवरकास्ट और बारिश वाली चीज रही, फिर तो कोई भी टीम मतलब बॉल ही डालना चाहेगी, चाहे ट्रैक रिकॉर्ड पिछला कुछ भी कहता हो। हाँ, तो ओवरकास्ट 15 तारीख का बताया ना, ओवरकास्ट 15 को बरसात है, बारिश 16 को और और बरसात क्या? है। हाँ। 16 को थोड़ी कम है, 17 को ज्यादा है। और फिर ऐसे केस में आपकी पॉसिबिलिटी वो भी खत्म होती है कि 51% है, तो श्रीलंका जैसा एरिया छोटा है ना श्रीलंका, तो उसमें होएगी ही होएगी। और 3 स्पिनर भी फिर आप नहीं रखोगे ना। 3 स्पिनर तो भाई इसमें बेवकूफी है। हाँ। मेरे को तो स्पिनर इतने समझ में नहीं आया। देखो श्रीलंका आपको स्पिन वाला यहाँ बरसात में थोड़ी मिल जाएगा, मे भी नेक्स्ट मैच में मिल जाए। और श्रीलंका में यूजुअली मतलब जो हमने कुलदीप देखा फिर है आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में भी कि नहीं है। श्रीलंका में बारिश का वो कुलदीप रहता है। पिछड़ेंगे अपनी बैटिंग के दम पे, मानो सुथार ने रन भी मार दिए थे ना। मानो सुथार ने यार मानो बात फिर सुथार जगह ने वही रन है, ऐसे मार तो दिए। गुरनूर भी रन मारते हैं, तो आप सिराज बाहर कर दोगे? नहीं। मतलब आप मेरा ये सिराज मानना तो है कि एक स्पिनर खेलेंगे। विकेट टेकर स्पिनर होना ही चाहिए। मतलब मेरा ही मानना है, आपको बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज करना है तो कर लो। आपका होना चाहिए, मैं भी ये कह रहा हूँ। 8 पे गुरनूर But रख लो ना। ये मैनेजमेंट वो चीज नहीं करती है ना। तीन पेसर जो खिलाएंगे उसमें ऑब्वियसली अगर गुरनूर पिक हो रहे हैं, मतलब मेरे चॉइस में ये है कि देखो जडेजा अगर तो अगर खेलेंगे ही अगर खेलेंगे। बैटिंग के बेसिस पे पिक कर रहे हैं तो आप आकिब नबी को गुरनूर से ऊपर रख दोगे ना। आकिब बैटिंग भी कर देता है और पर आकिब को नई बॉल से उसका मेरा ये मूवमेंट कहना भी है, अच्छा है। आकिब को ही बॉलर ही नहीं मान रहे अभी एज ऑफ नाउ, कि वो तो नहीं है हमारे स्किप ऑफ थिंग्स में। मेरा ये मानना है कि आप भाई आप जडेजा एक कंडीशन स्पिनर है देखो, ही। इतना कंडीशन का बहाने बनाते हो। अगर खिलाना है तो आप खिला सकते हो कि कंडीशन देखा भाई, पहले हमें लगा था कि नहीं नहीं, नॉर्मल विकेट होगी, मूवमेंट तो गुरनूर भी कराएंगे। हाँ, ये भी है ना उनका, मतलब वो ये नहीं मान रहे, मतलब उनका मूवमेंट तो गुरनूर भी कराते हैं। वो कह आकिब रहे से हैं- बेहतर स्विंग थोड़ी बट करा वो मान नहीं देंगे। रहे ना उनको, मतलब यार obviously मैंने तो हम आपकी बात कर मान रहे ली ना, ये पॉइंट मेरे को वैलिड लग रहा है कि भाई हम उनको लाए इंजरी में है तो हम पहले गुरनूर को रखेंगे। मेरा सिंपल इसमें पॉइंट ये है कि आप 8 नंबर पर गुरनूर को बैटिंग करा लो ना, 3 पेसर अगर लेकर जाओगे, 9 नंबर कुलदीप को रखो,